हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले से आपका कोई ड्रीम नहीं है, जब आप 12th पास हो जाते हो फिर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है और आप कंफ्यूज होते हो कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि आप क्या कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है अपना कोर्स जिसमें आप अच्छा कर पाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो क्षमता होती है हम उससे अधिक जो है जो हम नहीं कर सकते हैं उस तरह के कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जाकर बीच में हम कहीं ना कहीं फंस सकते हैं या फंस जाते हैं। ऐसे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर क्या करें, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किस चीज की तैयारी करें, कैसे करें। इसीलिए आज हमने ये बनाया कि 12वीं साइंस के बाद कौन सा कोर्स करें या क्या करें जिसमें आपका कैरियर अच्छा बन जाए। देखो, बहुत सारे बच्चे मीडियम क्लास की फैमिली के होते हैं, उनको जरूरत किस चीज की होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी एक जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें हम अच्छा कर पाए, बेस्ट कर पाए। अब इसमें भी आपको सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर आपका ड्रीम है आर्मी में जाने के लिए, एनडीए में जाने के लिए, सीडीएस में जाने के लिए, एयरफोर्स में, नेवी के लिए, ये तो आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें तो साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे जाते हैं, मैथ बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं जो कि अच्छा कर पाते हैं। जैसे अगर आप एनडीए की तैयारी करते हो तो उसमें आप अधिकारी बनोगे, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एसएसआर, इन सब में भी बच्चे जाते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है, साइंस अच्छा है तो आप एनडीए की तैयारी कर लो। अगर आपका सपना है आर्मी ज्वाइन करने का तो आप एनडीए की तैयारी कर लो। अगर आप एनडीए की तैयारी नहीं कर सकते हो तो आप एयरफोर्स कर लो, बेस्ट है एयरफोर्स। नेवी, एसएसआर है, डबल ए, ये सब बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप इसमें 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको एक सरकारी जॉब मिल जाएगी जिसमें आप अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा जिसमें आपको सेलेक्ट हो जाओ, मेरिट लिस्ट से ना बाहर जाओ। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेरिट लिस्ट से ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। साइंस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है बच्चों के लिए कि अभी रिसेंटली में कौन सी वैकेंसी अभी आने वाली है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, पता करना चाहिए। फिर उसी के लिए आपको 6 से 8 महीने का कोर्स होगा, कोई सा भी होगा सरकारी जॉब, 6 से 8 महीने का कोर्स होगा, उसे आपको ज्वाइन करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आप सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो, फिर आप उसको नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो तो इस बात को ध्यान देना है कि आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना है, कि फर्स्ट टाइम आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है। ऑफलाइन से आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ चुके हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें पता हो गई है कि हमें पढ़ना कैसे। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं इसमें आपको 1.5 से 2 साल लगेगा जो कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही इसमें कुछ हो सकता है क्योंकि 1 साल में आपका पूरा का पूरा कोर्स ही कंप्लीट होगा, उसके बाद आप पेपर दे पाओगे। अब बहुत सारे बच्चों की एज को लेके प्रॉब्लम होती है, सर अभी मेरे 17 साल कंप्लीट हुआ है या 17.5 साल कंप्लीट हुआ, अभी हम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। इसके लिए भी आपको क्या करना है, जो भी आप करना चाहते हैं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी बहुत जरूरी है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब तक तैयारी नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा कि करना क्या है। प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है, साथ ही साथ आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह भी डाल देते हो, हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होता है, इसमें तैयारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। सबसे ज्यादा ये एनडीए एयरफोर्स वाले बच्चों की तैयारी डिस्टर्ब होती है क्योंकि हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है, फिर कॉलेज में एडमिशन कराना है, फिर प्रैक्टिकल चल रहा है। इन सब चीजों से क्या होता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसलिए आप उससे हम यही कह रहे हैं कि आप एक एम बनाइए जो भी करना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आर्मी, एनडीए, एयरफोर्स, इन सब की तैयारी कर लीजिए। इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, अगर आप साइंस स्ट्रीमिंग से है बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि 6-7 महीने बहुत ज्यादा जोश होता है, उसके बाद धीरे धीरे जोश कम होता चला जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आपने एसएससी चूज कर लिया या यूपीएससी चूज कर लिया, फिर आप उतना लॉन्ग टाइम तक मेहनत नहीं कर पा रहे तो फिर भी आप दिक्कत हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ रेलवे की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है जिसमें रेलवे आरपीएफ का भी कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, लोको पायलट का, ग्रुप डी का, इन सब की भी वैकेंसी आ रही है। अगर आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते हो, गर्ल्स हो, गर्ल्स को डिफेंस में बहुत कम अभी इंटरेस्ट है जबकि अलाउ कर दिया गया है, तो आप रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी से केवल रेलवे के लिए
प्रिपरेशन करिए, आप इसमें भी अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आप एसएससी जीडी के कर लीजिए, अगर आपकी हाइट है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, आपकी हाइट है, वो सारी चीजें चेक करके आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप एक स्ट्रीमिंग चूज करिए, एक चीज सिलेक्ट करिए और उसी पे कंटिन्यू वर्क करते रहिए। ये नहीं कि भाई जो वैकेंसी आ रही है हम उसका फॉर्म फिल कर दिए, अब उसी की तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम बीत जाएगा और आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो एक चीज पकड़िए जो आप अच्छा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए ना कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए आपको आपके आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप अपनी क्षमता खुद ही पहचान सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं। मैथ आती है, रीजनिंग आती है कि नहीं आती है, किस तरह से आता है, कैसा उसका पेपर पैटर्न है, सारी चीजें आप समझिए, खुद से समझिए, खुद से डिसीजन लीजिए। जब आप खुद से डिसीजन लेंगे तब आप बेस्ट कर पाएंगे। किसी के कहने पर या किसी के द्वारा लिया गया डिसीजन आप उसको फॉलो करेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू।